1 अक्टूबर 2020 को हमारे पीएम ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। 5G के लॉन्च से हमारे भारत देश को उसकी इकोनॉमी में $42 बिलियन का मुनाफा होने वाला है। बहुत सारे देशों में पहले से 5G लॉन्च है, लेकिन इंडिया को इतनी लेट कैसे हो गई? 5 साल पहले से 5G टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे देशों में वर्क पे है, जैसे कि कैरेबियन आइलैंड के छोटे छोटे देश और यहाँ तक कि चाइना, साउथ कोरिया और बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर 6G टेक्नोलॉजी पर वर्क होना शुरू हो गया है, जैसे कि चाइना, कोरिया, USA। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है नमन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल माई स्टेवा में। तो आज हम जनरली बात करने वाले हैं इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी कब और कैसे लॉन्च होगी और कब और किन किन बड़े शहरों में ये अभी वर्क पर है और इसका ट्रायल स्पीड कितना रहा है। रिसेंटली इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने 6G के विजन को प्रपोज किया। 1 अक्टूबर 2022 दिल्ली एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम इंडिया मोबाइल कांग्रेस के स्टेज से इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव ने 5G को इंडिया में लॉन्च किया। मोर अबाउट दिस, इंडिया में केवल भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ही 5G टेक्नोलॉजी को सर्व करेंगे। इन कंपनीज को भी बहुत टाइम लगेगा 5G टेक्नोलॉजी को पूरे इंडिया में फैलाने में, जैसा कि 4G को लगा था 2016 में। इसीलिए रिलायंस जियो के CEO मुकेश अंबानी ने ये बोला कि इस दिवाली मतलब 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच सिर्फ 4 मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ही अवेलेबल कराने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी को। अगर बात करें एयरटेल की तो वो 8 मेजर सिटीज जैसे कि दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और सिलीगुड़ी में अपनी 5G टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करेंगे। और इन सब को देखकर वोडाफोन आइडिया वी ने ये कहा कि 5G टेक्नोलॉजी को जल्द ही लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट फुल्ली ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी BSNL ने नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे मतलब 2023 में 5G को लॉन्च करने की बात कही है, लेकिन तब तक 50% मार्केट ये दो कंपनीज एक्वायर कर लेंगी। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले सिर्फ 6 महीने में ही 5G 200 से ज्यादा सिटीज में एक्टिवेट हो जाएगा और अगले 2 साल में 80 से 90% इंडियन 5G टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होंगे। एज पर द जी बिजनेस 89% इंडियन यूजर वांट्स टू शिफ्ट टू 5G नेटवर्क, लेकिन इसके लिए आपको 5G फोन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 5G फोन है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है उन्हें ये 3 बातों का ध्यान रखना है 5G फोन लेते वक्त। पहला, 5G प्रोसेसर इज कंपल्सरी। Nowadays there are only 2 5G chipsets are available in the India. First, Qualcomm Snapdragon 5G 695 series and number 2 MediaTek Dimensity 700 series and number 2 is specification in 5G bands. 5G bands 5G फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करके स्ट्रॉन्ग 5G नेटवर्क मोबाइल को देता है। और अगर आप 5G फोन ले रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें 8 5G बैंड वाला ही फोन लें ताकि वो अच्छे से 5G नेटवर्क को एक्वायर कर पाए। थर्ड स्पेसिफिकेशन इज टाइमली अपडेट्स। अगर आपके पास 5G फोन है तो वो 5G के लिए अपडेट नहीं होगा पहले से, इसीलिए 5G फोन्स बनाने वाली कंपनी OTA मतलब कि ओवर द ईयर अपडेट्स फोन पे भेज रही है ताकि वो अपने फोन्स को अपडेट कर पाए 5G टेक्नोलॉजी के लिए। क्या 5G के आने से हम इंडियंस को कुछ फायदा होगा? एज पर टुडे रिपोर्ट, इंडिया में रोजाना 692 मिलियन इंडियन इंटरनेट यूजर यूज करते हैं रेगुलरली इंटरनेट। और निंसल भारत 2.0 की एक स्टडी में पाया गया कि ये नंबर 45% से इंक्रीज हुआ है 2019 के बाद। मतलब कि 2019 के बाद से इंटरनेट यूजर्स इंडिया में 45% बढ़े हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 5G के आने से इंडियन इकोनॉमी को 36.4 ट्रिलियन रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कैसे कि बस फोन्स के नेटवर्क को अपडेट करने से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिले? अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ 5G। सब नंबर 1 एडवांटेज, सबसे पहले तो इंटरनेट यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी। इतना हाई स्पीड जो कि आप ब्रॉडबैंड पे अभी यूज कर रहे हैं उतना हाई स्पीड आप फोन पे यूज कर पाएंगे 5G की मदद से। नंबर 2 इज हाई डिफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन सो कॉल्ड सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर विदाउट बफरिंग कर पाएंगे और ऑब्वियसली देख भी पाएंगे। नंबर 3 इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा जिससे इंडिया में स्मार्ट सिटीज बनाना इजी हो पाएगा, क्योंकि 5G की हेल्प से सिटीज में होने वाली ट्रैफिक, सिक्योरिटी ब्रीच पर AI की नजर होगी और हम उसे आसानी से ट्रैक कर पाएंगे 5G इंटरनेट की स्पीड से। नंबर 3 इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बूस्ट मिलेगा, जैसे कि ऐसी चीजें जो अपने आप से काम करती हैं हमारे लिए, लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्जरी सेक्टर, हेल्थ केयर, पैकिंग, वर्किंग एंड एटसेट्रा। विद द हेल्प ऑफ AI रोबोट 5G हेल्प्स इन हेल्थ केयर सेक्टर में 5G का रोल होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करना इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, लाइक यू हैव सीन इन कोरोना पैंडेमिक व्हेन डॉक्टर्स आर कंसल्टिंग पेशेंट्स यूजिंग वीडियो चैट्स। विद द हेल्प ऑफ 5G टेक्नोलॉजी दे बिकम सो क्लियर दैट दे सीम्स टू बी बिहाइंड द पेशेंट। इन एग्रीकल्चर सेक्टर किसान भाइयों के घर बैठे ही जान पाएंगे कि उनके फील्ड में, खेतों में आखिर कौन सी केमिकल की कमी हो पाई है और उन्हें कौन सी केमिकल डालनी पड़ेगी फील्ड में विद द हेल्प ऑफ सेंसर फिटेड इन द फील्ड। चलो ये तो बात हो गई कि यूजेज की,
लेकिन हमें कितनी स्पीड मिलेगी यूज करने को। एज पर ओपन सिग्नल रिपोर्ट 10 कंट्रीज जिनके पास पहले से 5G है उनकी स्पीड देखते हैं। इन कंट्रीज का नाम है साउथ कोरिया, यूएई, ताइवान, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, आयरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड थाईलैंड। जिसमें से सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग स्पीड साउथ कोरिया का है जो कि 354.4 Mbps है। और अगर हाईएस्ट पीक डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो उसमें आता है सऊदी अरबिया जिसका हाईएस्ट पीक डाउनलोडिंग स्पीड है 862.6 Mbps पर सेकेंड। आखिर 5G की एक्चुअल स्पीड कितनी होनी चाहिए? 5G की स्पीड 100 Mbps से 20 Gbps के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया ने बाजी मारी है। इंडिया के जियो ने सिर्फ ट्रायल में ही 1.09 Gbps की स्पीड गेन की है जो कि टॉप 10 चार्ट्स कंट्रीज से भी ज्यादा है। और एयरटेल ने 1 Gbps की स्पीड गेन की है सिर्फ ट्रायल में। लेकिन आखिर हमें कितनी स्पीड मिलेगी 5G के? बात करें 4G की तो हमें 4G में सिर्फ 11.58 Mbps की स्पीड मिलती थी, वो भी हाईएस्ट लेवल पे, जो कि बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि यूएई, साउथ कोरिया, चाइना से बहुत कम, क्योंकि इन सब कंट्रीज के पास एवरेज स्पीड 60 Mbps है। इसका मेन रीजन है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा माना जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर स्पीड कम हो जाती है और सारे देशों के कंपैरिजन में। लेकिन आखिर वो कौन सा कंपनी बेस्ट होगा 5G के लिए, एयरटेल या जियो? जियो की बात करें तो जियो ने सबसे एक्सपेंसिव बैंड मतलब कि 700 मेगाहर्ट्ज एंड 28 बैंड में से 10 बैंड्स खरीदे हैं जो कि 44,000 करोड़ के हैं, और ऐसा इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर पाया। मतलब कि इतने महंगे बैंड्स को खरीदना इस बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स के बस में नहीं थी। 700 बैंड्स मेगाहर्ट्ज से जियो को लॉन्गेस्ट कवरेज मिलेगा जिससे कि उसकी हाईएस्ट स्पीड होगी 5G में। अगर एयरटेल को इस रेस में बने रहना है तो आगे चलकर इसे भी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में से कुछ बैंड्स को परचेज करना होगा ताकि वो इस गेम का हिस्सा बना रहे। 5G भले ही हाई स्पीड प्रोवाइड करता है लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। नंबर 1 इज लिमिटेड ग्लोबल कवरेज। 5G का लिमिटेड कवरेज है, लिमिटेड ग्लोबल कवरेज। 5G का लिमिटेड कवरेज है जो कि सिर्फ मेजर सिटीज में ही है। रिमोट एरियाज में 5G कवरेज नहीं मिलता क्योंकि इसके टावर्स को सेटअप करना कॉस्टली है। नंबर 2 इज डिक्रीज ब्रॉडबैंड रेंज। भले ही 5G हाई स्पीड है लेकिन 4G के कंपैरिजन में इसका कवरेज कम है क्योंकि टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज इसे को रोकते हैं। अपलोड स्पीड, 5G की इस अपलोड स्पीड सिर्फ 100 Mbps है जो कि 4G के कंपैरिजन में काफी कम है। नंबर 4 इज ड्रेनिंग डिवाइस बैटरी। 5G के यूजर्स ने ये रिसेंटली कंप्लेन किया है कि उनके फोन्स की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है 5G के यूज करने से। लेकिन 5G के आने से इंडियन इकोनॉमी को $42 बिलियन का फायदा होने वाला है, जिससे सबसे ज्यादा 20% फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 12% रिटेल सेक्टर एंड 11% एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा। एट लास्ट रिलायंस ग्रुप के CEO मुकेश अंबानी का ये कहना है कि भले ही इंडिया 5G टेक्नोलॉजी में लेट आया है लेकिन खत्म सबसे पहले करेगा, जिससे सुनने के बाद इंडियन टेक्नोलॉजी पर प्राउड फील होता है। सो हाउ वाज द वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।